क्या आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं अपने लिए, अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए, और आपकी उम्र 1 साल से ज़्यादा है, या फिर हो सकता है कि आपकी उम्र 10 साल, 20 साल या 50 साल हो चुकी है। तो ऐसे में आपको किस तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 1 साल के ऊपर के लोगों का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कितने डॉक्यूमेंट लगते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट आपको कहाँ पर मिलेंगे, आपको इसे किस तरीके से भरना है, किस डॉक्यूमेंट को आपको कौन से ऑफिस में जमा करना है, किस डॉक्यूमेंट पर किस अधिकारी की साइन करवाना है, जिससे कि हमारा जन्म प्रमाण पत्र बनने में कोई दिक्कत ना हो, आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। स्क्रीन पर जो आप फॉर्म देख रहे हैं इसे कहते हैं जन्म सत्यापन प्रमाण पत्र। ये एक ही फॉर्म है, लेकिन आपको इसका 3 प्रिंट आउट निकलवाना है और तीनों पर आपको सेम डिटेल भरना है, लेकिन तीनों फॉर्म पर अलग अलग लोगों को आपको सिग्नेचर करवानी है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जन्म सत्यापन प्रमाण पत्र को कैसे भरते हैं। जन्म सत्यापन प्रमाण पत्र में यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने माता जी का नाम लिखना है। राजस्व ग्राम में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ग्राम पंचायत में आपको अपने गांव का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको अपना पोस्ट लिखना है, यहाँ पर आपको अपनी तहसील लिखना है, और यहाँ पर आपको अपना जिला लिखना है, और यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि लिखनी है। अब जन्म का स्थान, और यहाँ पर इन तीनों बॉक्स में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि आपका जन्म नॉर्मल हुआ था या फिर ऑपरेशन के थ्रू हुआ था, तो आपको हमेशा स्वाभाविक ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको घर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं भरना है। यहाँ पर आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है। अभी आपने जो जन्म सत्यापन प्रमाण पत्र भरा है, इसकी आपको 3 कॉपी चाहिए, और तीनों कॉपी पर आपको सेम डिटेल भरनी है जैसे मैंने आपको बताया है। अब एक कॉपी पर आपको अपने आशा वर्कर की सिग्नेचर करानी है, और सिग्नेचर जो आप कराएंगे आधी सिग्नेचर फोटो के बाहर होनी चाहिए और आधी सिग्नेचर आपके फोटो पर होनी चाहिए। इससे ये साबित हो जाता है कि आपका जन्म स्वाभाविक और घर पर हुआ था। दूसरे फॉर्म पर आपको आंगनबाड़ी वर्कर का सिग्नेचर कराना है। इससे ये साबित होता है कि आपका जन्म उनके एरिया में होता था। और आपको ये पता कर लेना है, देखिए अगर आपका गांव बड़ा है तो हो सकता है कि आपके गांव में 2-3 आंगनबाड़ी वर्कर हों, तो आपके एरिया के जो आंगनबाड़ी वर्कर होंगी उन्हीं से आपको सिग्नेचर कराना है। तीसरे फॉर्म पर आपको अपने ग्राम प्रधान का मुहर और सिग्नेचर करानी है। अगला फॉर्म जो आपको भरना है उसका नाम है स्वप्रमाणित घोषणा पत्र। आप इसे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है, आपको अपने पिता का नाम भरना है, और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ पूरी नहीं लिखनी है। अभी आपकी उम्र 21 साल है, 20 साल है, 18 साल है, 17 साल है, यहाँ पर आपको सिर्फ वो गिनती लिखनी है। उसके बाद फिर व्यवसाय में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। निवासी में आपको अपने गांव का नाम, या फिर आप यहाँ पर पूरा एड्रेस आप अपना लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको लिखना है मेरे द्वारा स्वयं के जन्म प्रमाण पत्र, सिर्फ आपको इतना लिखना है। नीचे यहाँ पर आपको, जहाँ मैंने ये राउंड बॉक्स बनाया है, इसमें आपको यहाँ पर साइन करना है, और यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम लिखना है। अगला जो आपको फॉर्म भरना है वो एक बयान है, यानी कि इसमें आप अपने बारे में बताएंगे और आप जो बता रहे हैं उसकी पुष्टि 2 गवाह करेंगे। इसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमने आपको जितने भी फॉर्म दिखाए हैं या आगे जो भी फॉर्म दिखाएंगे उसकी पीडीएफ फाइल हमारे पास है। अगर आपको चाहिए तो आप हमें मैसेज करिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसके अलावा भी अगर आपको किसी भी प्रकार की मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं जितना हो सकेगा अपने हिसाब से आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। इसके बदले में मुझे आप लोगों से सिर्फ एक चीज चाहिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे और अगर आपका काम हो जाता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों के साथ शेयर करिएगा, ताकि उन लोगों को भी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में आसानी हो। तो यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम लिखना है, उसके बाद आपको अपने पिता का नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने गांव का नाम लिखना है, यहाँ पर आपको तहसील लिखना है, यहाँ पर जिले का नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपना जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, फिर से यहाँ पर आपको अपने गांव का नाम लिखना है। अब यहाँ पर आपको 2 गवाह के नाम लिखने होंगे, पहले गवाह का नाम यहाँ, उसके नीचे दूसरे गवाह का नाम, फिर गवाह के पिता का नाम यहाँ पर आपको लिखना है, गवाह का पता लिखना है। पता में आपको पूरा नहीं लिखना है, गवाह जो होंगे वो आपके गांव के ही होने चाहिए। और दूसरी चीज, जो गवाही दे रहे हैं उनकी उम्र आपकी उम्र से 18 साल ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि अगर आपकी उम्र 20 साल है तो उनकी उम्र 38 साल होनी चाहिए। गवाह का मोबाइल नंबर और यहाँ पर गवाह की सिग्नेचर। उसके बाद फिर नीचे यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, अपने पिता का नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने गांव का नाम लिखना है, यहाँ पर तहसील लिखना है, और यहाँ पर जनपद लिखना है, और यहाँ पर आपको
हस्ताक्षर आवेदनकर्ता के नीचे यहाँ पर आपको अपनी सिग्नेचर करनी है। अगला जो फॉर्म है वो सत्यापन आख्या है। यहाँ पर आदेश दिनांक में आपको कोई डेट नहीं डालनी है। फिर आपको यहाँ पर द्वारा दिनांक में यहाँ पर भी आपको कोई डेट नहीं डालनी है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको अपने गांव का नाम लिखना है। अब विकास खंड गौरा, यानी इस फॉर्म में प्रिंट है लेकिन हमारा जो ब्लॉक है वो गौरा नहीं है, शिवगढ़ है, तो हमने गौरा को काट कर यहाँ पर नीचे छोटा सा शिवगढ़ लिख दिया है। तो इसी तरीके से आप भी अपने ब्लॉक का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ये सत्यापन आख्या आप किस लिए बनवा रहे हैं, जन्म प्रमाण पत्र के लिए या मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए? तो हम जन्म प्रमाण पत्र के लिए बनवा रहे हैं, तो हमें इस वाले बॉक्स पर टिक करना है। अब नीचे यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि लिखनी है। यहाँ पर आपको अपने गांव का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको दोनों गवाह के नाम लिखने हैं और यहाँ पर ग्राम प्रधान की मुहर और सिग्नेचर करानी है। आपके पास टोटल 4 फॉर्म है, जिनमें से जन्म सत्यापन का 3 कॉपी है। इस पे किसकी सिग्नेचर कराना है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक फॉर्म है आपके पास बयान का, तीसरा फॉर्म है स्वप्रमाणित, चौथा फॉर्म है सत्यापन आख्या का। अब इस फॉर्म के साथ आपको अपना आधार कार्ड, हाई स्कूल के मार्कशीट, और अगर आपके पास हाई स्कूल के मार्कशीट नहीं है तो आपको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लगाना है जिसमें आपके माता और पिता का नाम हो और आपका डेट ऑफ बर्थ लिखी हो। अब आपको ये चारों फॉर्म और आपके जो डॉक्यूमेंट हैं, ये 6 फॉर्म आपको तहसील लेके जाना है। लेकिन तहसील आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं चले जाना है, आपको पता कर लेना है कि किस दिन एसडीएम तहसील में आके बैठा है। और आपको ये पता कैसे चलेगा, देखिए हर गांव में 2-3 वकील होते हैं जो आपके तहसील डेली आते जाते हैं, तो आपको उन्हीं से पता करना है कि एसडीएम किस दिन आके तहसील में बैठता है, तो आपको उसी दिन जाना है। तहसील में जाने के बाद आपको 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र लिखवाना है। देखिए शपथ पत्र आपको 2 तरीके के लिखवाना है। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आपके पिता आपको शपथ पत्र देंगे। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो आप शपथ पत्र देंगे। और शपथ पत्र में लिखना आपको किस तरीके से, ये आप फॉर्म देख सकते हैं, मैंने दोनों फॉर्म लगा दिया है। आपको इसी तरीके से लिखना है। पूरी डिटेल लिखने के बाद नीचे आपको अपना नाम, अपने माता जी का नाम, फादर का नाम और डेट ऑफ बर्थ हिंदी में लिखना है और इंग्लिश में भी लिख देना है, ताकि किसी भी प्रकार की अगर जब भी आपका जन्म प्रमाण पत्र बने तो स्पेलिंग का मिस्टेक ना हो। आपने अपना शपथ पत्र बनवा लिया। अब इसके बाद आपको 2 और शपथ पत्र बनवाने पड़ेंगे गवाह के लिए। उसमें क्या लिखना है, देखिए जो गवाह है वो लिखेगा कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है और मैं गवाही देता हूँ कि इनका नाम ये है, इनके माता पिता का नाम ये है, इनका जन्म इस तारीख को मेरे सामने स्वाभाविक रूप से घर पर हुआ था। गवाह का आपको वहां पर हस्ताक्षर करवा लेना है। उसके बाद अब तीनों एफिडेविट को आपको नोटरी करवाना है और नोटरी की मुहर लगवाना है। इतना करने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट को स्टेपलर से एक कर लेना है। एक करने के बाद आपको इसकी वीडियोग्राफी कर लेनी है। वीडियोग्राफी करने के बाद आपको एसडीएम के ऑफिस में जाना है, उनको देना है। एसडीएम देखेगा, आपको उस पर साइन करके देगा। एसडीएम जब साइन कर देगा तो आप देखिए इस तरीके से एसडीएम साइन करता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एसडीएम के साइन होने के बाद अब आपको ये फॉर्म लेके जाना है अपने ब्लॉक में। ब्लॉक में आपके गांव का जो सेक्रेटरी है, चूंकि एक सेक्रेटरी के अंदर 4 से 6 गांव आते हैं, तो आपको अपने गांव के सेक्रेटरी को ये फॉर्म देना है। सेक्रेटरी को फॉर्म दे के आपको वापस चले आना है और उनका नंबर ले लेना है। अगर आपको उनका नंबर नहीं लेना है तो ये उनका नंबर आपको ग्राम प्रधान के थ्रू भी मिल जाएगा। अब सेक्रेटरी का काम ये है कि आपने जो दस्तावेज वहां पर जमा किए हैं उस पर एडीओ और बीडीओ का सिग्नेचर यानी वो वेरीफाई करवाएगा। वेरीफाई करवाने में आप ये मान के चलिए कि कम से कम 1 हफ्ता और 15 दिन लगता है। जब वेरीफाई एडीओ और बीडीओ से हो जाएगा, सेक्रेटरी खुद नहीं फोन करेगा, आपको ये चीजें पता करनी है कि हाँ हमारे फॉर्म को एडीओ और बीडीओ ने वेरीफाई कर दिया है या नहीं। जब वो सेक्रेटरी कह देगा कि हाँ हो गया है तो आपको फिर ब्लॉक जाना है। ब्लॉक से वो फॉर्म लेके आपको फिर एसडीएम के ऑफिस में आना है। एसडीएम के ऑफिस में आप फॉर्म जमा करेंगे, एसडीएम उसको वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद आपको एक आदेशक प्रमाण पत्र देगा जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसमें एक आवेदक नंबर भी होता है जिसे आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। वो मैं वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से चेक करना है। इतना हो जाने के बाद अब आपको सेक्रेटरी के अकाउंट में ओएसआर अकाउंट होता है, उसमें आपको 20-20 रुपए के 2 ट्रांजेक्शन करना है। अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते हैं तो आपको ऑफलाइन ही वही तहसील से करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं उसकी भी स्लिप मैं लगा दे रहा हूं यहाँ पर।
उसके बाद आपको ये फॉर्म और आदेशक पत्र जो आपको एसडीएम ऑफिस से मिला है ले जाके अपने ब्लॉक में फिर दे देना है। अब ब्लॉक में देने के बाद आपका काम खत्म हो गया। अब आपका जन्म प्रमाण पत्र महीना, 15 दिन, 2 महीने में जब भी बन जाएगा सेक्रेटरी आपको बता देगा, या आप खुद सेक्रेटरी से पूछ सकते हैं। एसडीएम की तरफ से जो आपको आदेशक पत्र मिला है उस पे जो नंबर होता है उसे आपको ऑनलाइन चेक करने के लिए वाद यूपी की वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर जो दूसरी वाली वेबसाइट है कंप्यूटरीकृत वाद संख्या से खोजें, आपको इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको टाइप करना है जो ये नंबर है, ये नंबर आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। प्रदर्शित करें पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप पूरी डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप और डिटेल देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जूम करना है। जूम करने के बाद पुराना वाद संख्या, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से फिर आप पूरी डिटेल इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी। अगर ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही है तो समझ जाइएगा कि एसडीएम ने वेरीफाई कर दिया है। 1 साल से ऊपर लोगों का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का सिर्फ और सिर्फ अभी के टाइम यही एक प्रक्रिया है। इसके अलावा आप किसी भी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवा सकते हैं। मैं भी दूसरों लोगों की तरह यूट्यूब पर, जैसे कि अभी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है CRSORGI, उस पे एक ऑप्शन है ऐड ओल्ड बर्थ का, उस पे आप क्लिक करेंगे। किसी भी उम्र के लोगों का जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। उसके बाद फिर वो नया जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं। 1 दिन से 21 दिन के बच्चों का 15-16 मिनट की वीडियो चिपका देते हैं। मैं भी ऐसा कर सकता हूं, लेकिन मुझे पता है कि नहीं बन रहा है ऑनलाइन, किसी कीमत पर नहीं बन रहा है। ज़मीनी हकीकत क्या है ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं, आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आप हमें मैसेज करिएगा। जितना हो सकेगा मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।